सड़क हादसों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तो पीछे से मतलब बाइक वाला स्पीड से आया है ना, और उसको जोर से हिट कर दिया। अमन कुमार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जो कि खुर्सीपार निवासी थे, और अब जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। जब आप उनको अस्पताल ले जा रहे थे उसी टाइम से वो जो है बेहोश हो गए थे कि खोल मोड़ी उनकी होश थी? आपने बातचीत की होगी इतने दिनों में कि नहीं, उस समय तो होश था ना, उसको होश था, लेकिन वो ना बोल नहीं पा रहा था, उसका मुंह अकड़ गया था। बहन घर में है शादी के लिए, अब घर से अगर बड़ा बेटा अगर इस हालत में अगर वो गुजर गए हैं तो उनकी आमदनी, उनका खर्चा अब कौन उठाएगी? नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। आप सभी को पता होगा कि नया साल जल्द आने वाला है और जो ये 2024 है वो ख़त्म होने की ओर है, लेकिन इसी ओर पे जो है मौत का आंकड़ा, मतलब सड़क हादसों का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हर एक दिन एक की मृत्यु हो रही है, या फिर वो इंसान गंभीर रूप से घायल हो रहा है, या फिर जो है बाल बच जा रहे हैं। अक्सर इसका कारण देखा जाता है कि या तो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया जाता, रेस ड्राइविंग की जाती है, या फिर शराब के नशे में होता है, या फिर किसी के लापरवाही का खामियाजा कोई और शख्स जो है भुगत जाता है और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है भट्टी थाना अंतर्गत का, जहां कुछ दिन पूर्व एक सड़क हादसा हुआ, जहां अमन कुमार सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जो कि खुर्सीपार निवासी थे, और अब जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का कारण हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, किसी की लापरवाही, किसी और की मस्ती मौज का जो है खामियाजा कोई और भुगत गया है। इस वक्त हमारे साथ वही अमन के दोस्त इस वक्त मौजूद है, जो स्पॉट पर पहुँचे थे, जिन्हें पूरी जानकारी थी कि कैसे ये पूरी घटना हुई, क्या कुछ हुआ था। उदाहरण से जानेंगे कि कैसा ये पूरा मंजर था जब वहाँ पहुँचे थे। भैया, आप आपके दोस्त थे, आपके करीबी थे, आप जब वहाँ पहुँचे थे तो आपको क्या लगा, कैसे वो सड़क हादसा हुआ था, किस अवस्था में जो है आपके दोस्त उस वक्त थे? वो अपने रात को हमेशा अपने 10 बजे आता है काम से, तो छुट्टी हो गया था, तो हम लोग भी गए थे, पार्ट्स लेने के लिए जाते हैं अपन भी, हम लोग भी मोबाइल शॉप वाले ही हैं, तो उसी के लिए गए हुए थे। तो वहाँ से जब रिटर्न आ रहे थे तो पावर हाउस का जो ओवर ब्रिज है ऊपर का, वहीं पे ये हादसा हुआ है। मेन है करके हम लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 की स्पीड में चलाते हुए दोनों दोस्त जा रहे थे। उसकी आके वो सिंगल गाड़ी में बैठा हुआ था और हम लोग 3 एक गाड़ी में बैठे हुए थे स्कूटी में। तो पीछे से मतलब बाइक वाला स्पीड से आया है ना, और उसको ज़ोर से हिट कर दिया। तो हिट किया तो वो वहीं पे गिर गया। अब हम लोग सोचे करके नॉर्मल है करके, तो नॉर्मल नहीं था, वो बहुत ज़्यादा हो गया था उसको। तो फिर उस चांस पे हम लोग कुछ देखे नहीं उतना, इसको उठा के लेके गए। अब उसको ध्यान नहीं दे पाया उसको उतना, तो उसको पकड़ नहीं पाया अपन, सिर्फ फ़ोटो खींच पाए हैं उसका। तो जो भी है देखो, हम लोग को चाहिए, इसके घर वाले है थोड़ा गंभीर है बहुत। भैया, जब आप लोग उसको अस्पताल लेकर, कौन से अस्पताल लेकर गए थे उन्हें? पहले सेक्टर 9 लेके गए थे, फिर सेक्टर 9 में बोले करके नहीं हो पाएगा, यहाँ न्यूरो सर्जन नहीं है, तो वहाँ से फिर हम लोग डायरेक्ट यहाँ शंकराचार्य में ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, मतलब जब वो घायल हुए तो उनको कहाँ पे, मतलब एक जैसे आपने न्यूरो की बात की तो उन्हें सर में चोट लगी होगी, अन्यथा और कहाँ चोट लगी थी? उसको सर में लगा ज़रूर था, लेकिन वो सर का कॉमन ही था ज़्यादा, मतलब हाँ इंटरनली है वो। बट अगर उनका एक्सरे जब आया तो पता चला करके ब्लड वहाँ पे है, लेकिन वहाँ के लोग बोले करके यहाँ पे जो गर्दन है ना, वो स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ पे दिक्कत आया है, तो उसको करना थोड़ा मुश्किल है। 90% ना होने के चांसेस बता दिए थे वहीं पे, फिर भी अब वो चल रहा था जैसे भी है, तो लास्ट में यही बोल दिया करके नहीं हो पाएगा हमसे, हाथ उठा दिए वो लोग, खड़ा कर दिए। जब आप उनको अस्पताल ले जा रहे थे उसी टाइम से वो जो है बेहोश हो गए थे कि खोल मोड़ी उनकी होश थी? आपने बातचीत की होगी इतने दिनों में कि नहीं, उस समय तो होश था ना, उसको होश था, लेकिन वो ना बोल नहीं पा रहा था, उसका मुँह अकड़ गया था, तो उस समय बोल नहीं पा रहा था, लेकिन पूरा शरीर वो पहले ही छोड़ दिया था। बस हाँ, बस ये चल रहा था उसका कि वो कुछ बोल पाया नहीं, बोल ही नहीं पाया वो। हम लोग लेके गए, यही दोस्त है जो लेके गया था, तो लेके गए उसको वहाँ पे डायरेक्ट सेक्टर 9 में लेके गए, तो वहाँ पे कुछ उतना ज़्यादा हुआ नहीं,
तो उसको वहीं पे रिफ़र करना पड़ा न्यूरो सर्जन ना होने के कारण। जी। तो आपने सुना कि जब ये पूरी दुर्घटना हुई थी तब दोनों साथी चल रहे थे, उसी दौरान पीछे से एक गाड़ी आई जो काफ़ी स्पीड में थे और वो स्पीड में थे कि ड्रिंक किए हुए थे। ये अब और चीज़ें डिटेल से पता चल पाएगी। इनके एक दोस्त और हैं जो उन्होंने उस वक्त लेकर उन्हें वो वहाँ से गए थे। आपने क्या देखा था? कुछ उस लड़के को आपने पहचाना था जो उस वक्त ठोक कर गया था? आपको उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई थी? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी तो नहीं मिली मेरे को। एम्बुलेंस में भी कॉल लगाए थे पर एम्बुलेंस में कॉल लगा नहीं वहाँ पर। फिर मतलब लग रहा था ज़्यादा गंभीर है तो फिर अपन तुरंत स्कूटी में बैठा के, वहाँ कोई अननोन पर्सन था उनके साथ लेके अपन सेक्टर 9 चले गए तुरंत। वहाँ फिर न्यूरोलॉजी वाला नहीं है, वो डॉक्टर बोला वहाँ से लेके जाओ कहीं और बोले, तो शंकराचार्य में फिर अपन वहाँ से प्रेफर कर दिए। मैं साथ ही इनके भाई से बातचीत करने की कोशिश करूँगी कि उनको क्या जानकारी मिली थी। और जैसे कि ये पूरी घटना हुई या घटना बीते दिन हो गए हैं, कुछ दिन हो गए, कुछ घंटे हो गए हैं, लेकिन इसकी शिकायत क्या पुलिस में की और पुलिस ने इन पर क्या कुछ किया, क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इसके बारे में जानकारी भैया कब ये निकले थे, क्या काम करते थे अमन जी, और आपने पुलिस में शिकायत की, क्या कुछ उन्होंने कहा? ये मोबाइल शॉप में काम किया करता था आकाशगंगा सुपेला में। तो उस समय क्या है जैसे डेली ये अपने जॉब से आता है, उस समय से वो आता 10:30 11 जो भी है XYZ आ रहा था। तो रात में जो इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसके दोस्तों ने मुझे खबर की कि इसका एक्सीडेंट हो गया, आप लोग जल्दी आ जाओ। तो हम लोग बस निकले हाईवे रोड पकड़ के, तब मालूम चला कि सेक्टर 9 लेके गए हैं। और सेक्टर 9 जाके पता चला कि यहाँ सेक्टर 9 में एडमिट है ICU में। वहाँ जैसे बताया दोस्तों न्यूरो सर्जन नहीं थे, इस कारण से हम लोग तत्काल में वहाँ शिफ्ट किए ये अपना शंकराचार्य में। वहाँ उनको रिफ़र किया गया, जो कि सुबह 3:30 4 बजे के आसपास की बात है। इसकी शिकायत आपने पुलिस को तुरंत तत्काल में दी थी इलाज कराने के बाद में? हाँ, जैसे ही सुबह हुआ था शंकराचार्य में जब हमने उसको रिफ़र किया, जब उसको ICU में वहाँ मिल गया सीट, तो मेरे दोस्त गए थे FIR कराने के लिए, जो कि भट्टी थाना में FIR हुई है। कुछ जानकारी कितने दिन बीत गए हैं, इसको कुछ जानकारी पुलिस के द्वारा मिल पाई है कि कौन वो शख्स था, कितने ठोकर मारी थी, कुछ तमाम जानकारी आपको? मेरे दोस्तों ने उसका फ़ोटो तो ले लिया था, उसका फ़ोटो उसकी गाड़ी का नंबर है हमारे पास, जो कि भेजा था आपने पुलिस को? हाँ, पुलिस को दिया गया था, पर पुलिस अभी तक कोई कुछ मालूम नहीं कर पाई है। वो जो ड्राइव कर रहा था लड़का, जहाँ तक सूत्रों से मालूम चला कि वो दारू भी पिया था और दारू लेके भी जा रहा था, जेब में कैरी करके वो लेके भी जा रहा था। जिस प्रकार उसने एक बैग मेरे भाई को मारा और वो एक बैग में वहाँ गिर गया। इस वक्त हमारे साथ में अमन के परिजन मौजूद हैं, उनके जीजा मौजूद है जो कि काफ़ी करीब थे। इनसे हम जानेंगे कि कैसा मांग अब वो चाहते हैं प्रशासन से, क्योंकि इनकी जो कार्रवाई थी, जो एक्सीडेंट था उसे बीत के अब उनके जो डेथ का टाइम है वो काफ़ी ड्यूरेशन आ गया है। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ ये मांग रहे हैं। जी सर, क्या कुछ है? देखिए, मांग तो लेकर है हमारी, लेकिन सबसे पहले चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। 20 तारीख को करीब 10 साढ़े 10 साढ़े 9 के बीच में ये घटना घटी है। उसके बाद 21 तारीख को हमने ये जाके थाने में रिपोर्ट दिया है। आज हम यहाँ मरचुरी में बैठे हैं, PM करा रहे हैं। घर के परिजन जो है बहुत ही नाजुक स्थिति है, उनसे क्या बात करें। घर का सबसे बड़ा बेटा है, जो सबसे मेन आवक का है, बहन घर में है शादी के लिए। अब घर से अगर बड़ा बेटा अगर इस हालत में अगर वो गुजर गए हैं तो उनकी आमदनी, उनका खर्चा अब कौन उठाएगी? क्या सरकार उठाएगी, ये बताइए? या फिर जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया है, जो कि एकदम नशे में धुत हैं, क्या वो इनका घर का खर्चा उठाएंगे? क्या इनके घर में जो भी आज स्थिति जो बनी रहेगी, इसे कौन संभालेगा बताइए। अभी तक पुलिस वाले ने कोई भी कार्रवाई नहीं दिखा है हमको, कुछ उनसे हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। जी, तो आपने सुना कि क्या सवाल उनके द्वारा जो है पूछा जा रहा है और बताया भी जा रहा है कि अब कौन जो है उनकी जगह आकर लेगा और कौन इनके घर का जो है अब जो कार्यभार है वो संभालेगा। ये प्रश्न हर बार उठता है एक कुछ दुर्घटना होने के बाद में, लेकिन उसका जवाब अक्सर ये आता है कि अब जो है इनकी हालातों से इनको खुद निपटना पड़ेगा। पर जो प्रशासन, जो लगातार जो लोग जो सहयोग कर सकते हैं, वो अगर सहयोग नहीं करते हैं तब क्या होता है।